उत्तर प्रदेश की राजधानी में बिजली कर्मियों के जो हाल हैं वो बेहाल हैं। वहीं पर हम आपको बता दें, बिजली विभाग जब से निजीकरण हाथों में गया है और वहीं पर आम जनता त्रस्त हो गई है और किस तरह से उसे बिजली मिल रही है और क्या उसका कार्य है वो बखूबी आपको खुद मालूम है। और वहीं पर हम आज आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन में मीटर रीडर संघ के द्वारा आप देख रहे हैं ये भारी भीड़ के तहत यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, जहाँ इनको किसी भी तरह से जो इनकी मांग है वह विभाग पूरी नहीं कर रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपनी मांगों को मनाने के लिए यहाँ पर आके प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जानेंगे, अपने परिचय के बारे में बताइए और किस तरह की मांगे हैं जो आप लोग विभाग या सरकार से कर रहे हैं। जी, मेरा नाम गुलाम नबी है, मैं विद्युत मीटर संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और हमारे यहाँ भी जल्द में ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नवनिर्मित आउटसोर्सिंग निगम बनाया गया है, जिसमें हमारे मीटर रीडर जो साथी हैं घर घर जाकर डोर टू डोर बिलिंग करते हैं, उनको इन्होंने इस निगम में सम्मिलित नहीं किया है। सरकार ने ये बहुत बड़ा भेदभाव किया है और हमारे लिए इन्होंने पिछले 2 साल से हम लोगों की तैयारी कर रहे हैं, ये स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो मीटर रीडर का कार्य है, घर पर जाकर वो जो बिल बनाते हैं, वो काम ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। जो कि उत्तर प्रदेश में हमारी जो संख्या है वो संख्या है लगभग 31 से 35 हज़ार के करीब। अच्छा। हाँ, किसी कारणवश हमारे मीटर साथी जो है पूर्ण रूप से आए और गए। हम लोग ज्ञापन भी सौंपा है यहाँ की। और हमारे यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे पीलीभीत से भी हैं, प्रयागराज से भी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से सब यही समस्या की आउटसोर्सिंग के द्वारा आप लोग नहीं हैं। हाँ, आउटसोर्सिंग में नाम नहीं रखा गया। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में तरह तरह की कंपनियों की बिलिंग एजेंसी की संस्था होती है, उस संस्था के अंतर्गत ये बिलिंग करवाते हैं। जो सैलरी दिया जाता है जो दैनिक, जिससे कि हमारा घर का जीवन यापन भी नहीं चल सकता। जो हमारे मीटर रीडर साथी हैं, किसी को सैलरी बिलिंग बेस पे अब देने लगे हैं। ये बिलिंग बेस पे किसी को 2 रुपये बिलिंग दे रहे हैं। एक बिल आप निकालोगे 2 पाओगे, 3 रुपये पाओगे, 5 रुपये पाओगे। इनका एक ऑप्शन है, इस तरीके से बिल निकालोगे तो इस तरीके से आपको पैसा दिया जाएगा। और किसी के अकाउंट में ये सैलरी दिखा रहे हैं कि अपने यहाँ सरकार की निगाह में ये दिखा रहे हैं, जो कंपनियां काम कर रही हैं, कि हम इनको जो सैलरी दे रहे हैं, इनकी सैलरी हम 12,000 15,000 रुपये महीने दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये सारी जो है निराधार है, ये गलत है। ये 9 दिन की ड्यूटी लगाते हैं हम लोगों की और उसके बाद ये महीने की हमें 3400-3500 रुपये सैलरी देते हैं, जिसके एविडेंस हमारे पास मौजूद है। मैं दिखा सकता हूँ। ये समझ लीजिए कि हम लोग का जो शोषण है हर तरीके से किया जाता है। हम लोग को एकत्रित नहीं होने देते। हम लोग बड़ी हिम्मत करके आए हैं, क्योंकि ये संगठित हो जाएंगे तो ये प्रदेश में हमारी संख्या अच्छी है। तो लोग पोल जान जाएंगे। संगठित नहीं होने देते हैं कि, और जो कंपनी के अंतर्गत सुपरवाइजर सर्किल जो काम कराते हैं वो धमकी देते हैं। विभाग से हम लोग की एक ID क्रिएट होती है, जिस ID से हम लोग बिलिंग करते हैं। और अगर हम लोग धरने में या कहीं यूनिटी के साथ खड़े हो जाएंगे तो वो हमारी ID बंद कर देते हैं, तो हम बेरोज़गार हो जाते हैं। इसी डर से हमारे और भी साथी नहीं आए हैं। अच्छा, यानी कि हम आपको संख्या यहाँ पर दिखाएंगे कि लगभग जो है 70 से 80 लोग लग रहे हैं और यहाँ पर कुछ जो है सीनियर सिटीज़न भी हैं। वो किस तरह से यानी कि हताश है क्या, यानी कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिंद्रेश कुमार शर्मा है। हाँ, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं लखनऊ से हूँ। अच्छा, नादरगंज डिवीज़न से। अच्छा, तो कितने सालों से आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं मीटर रीडर? मुझको 15-16 साल हो गया करते हुए। अच्छा। और इसमें जो है पहले जो सैलरी मिलती थी उससे अब एकदम मिलती थी। पहले हमको 8-9 मिलती थी, उसके बाद फिर 10 हुई, 10 के बाद अब सीधे हमारी 4,000 कर दी गई। अच्छा, यानी कि बढ़ने की जगह कम हो रही? हाँ, कम हो गई, जिसकी वजह से हमारा बच्चों का और हमारा जीवन यापन भी एकदम खतरे के निशान पर पहुंच गया है। कि अब हम या तो ड्यूटी के बाद हम कटोरा लेके भीख मांगे तो हम अपने घर का खर्चा चला पाएंगे। अच्छा, यानी कि इस समय वर्तमान में आपको 6 से 7 मिल रही है? 4,000, 4, 4.5, 5 तक बस पहुंच पाती है। 5 तक। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से या जिम्मेदार अधिकारियों से? यही कहना चाहेंगे कि हमको आउटसोर्स में सम्मिलित किया जाए और स्मार्ट मीटर न लगाया जाए। कहाँ से हैं आप? हम फरुखाबाद से हैं सर। अच्छा, मेरा नाम शिवा त्रिवेदी है। किस तरह की समस्या आती है? समस्या सर, मीटर रीडरों का जो शोषण है वो चरम पे है। विभाग भी कर रही है और कंपनियां भी कर रही हैं। जैसे प्रत्येक लड़के को कहते हैं कि तुम्हें 6 रुपये देंगे, 4 रुपये देंगे, लेकिन देते हैं 200-2.5 रुपये, 2.5 रुपये पर बिल। और जब सैलरी देने की बात आती है तो वही मिलती है, किसी को 3,000, किसी को 4,000, किसी को 5,000, इससे ऊपर सैलरी नहीं मिलती है। सरकार ने जो नया आउटसोर्स निगम बनाया है, इसमें मीटर रीडर का नाम नहीं है। और यानी कि आप लोग चाहते हैं आउटसोर्स में आप लोग लिया जाए। कहाँ से आप? मैं प्रयागराज से हूँ। तो क्या यही समस्याएं आती हैं? हाँ, सभी की यही समस्याएं हैं। यानी कि और यही मांग है कि आउटसोर्सिंग में आप लोगों को सम्मिलित किया जाए। हम तो सबसे ज़्यादा ये चाहते हैं कि सरकार जिस बेस पे कॉन्ट्रैक्ट की है
कंपनियों को आदेश करे कि उस तरीके से हमें तनख्वाह दिया जाए। सरकार ने सैलरी बेस पे जो है कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और कंपनियां शोषण करके 2 रुपये 3 रुपये दे के 2-3 हज़ार रुपये में निपटा देती है। हाँ, और बाकी पैसा कंपनी खुद रख ले रही है। यही काम करते हैं कि कोई और भी? नहीं, यही काम करते हैं सारा दिन। दूसरा काम करने का टाइम नहीं है सर। हमसे सरकार और विभाग 25 दिन काम कराता है। वैसे 4 छुट्टियां देती है संडे में, हमें नहीं मिलती है छुट्टी संडे की। हम संडे को भी जाते हैं। कोई त्यौहार हो 2 अक्टूबर को हम काम करते हैं, 26 जनवरी को हम काम करते हैं, हम 15 अगस्त को भी काम करते हैं। हमें कंपनियां प्रेशर दे रही हैं, आप नहीं जाएंगे तो आपकी आईडी बंद कर देंगे, और लड़कों की आईडियाँ बंद कर देती हैं इस बेस पे कि आप काम करने नहीं गए हैं। ऐसे हज़ारों लड़कियों, और जब लड़कों को नया लगाते हैं तो उनसे 20 से 25 हज़ार रुपये लेते हैं। अच्छा, यानी कि जब ये नौकरी देते हैं तो 20 से 25 हज़ार रुपये देते हैं। तो कौन सी कंपनी ले रही घूस? ऐसी कोई सी कंपनी नहीं जो नहीं लेती है, चाहे टेरा हो, चाहे कॉम्पिटेंट हो, चाहे इन्वेंटिव हो, कोई भी कंपनी हो, सब लड़कों का शोषण चरम पे है। और हम तो ये कहेंगे कि कंपनियां शोषण करती हैं लड़कों का, इसमें विभाग और सरकार मिला हुआ है। तो ये पैसा लिखित है कि आप लोग अपनी मर्जी से देते हैं? नहीं, लिखित नहीं, हम तो घूस ली जाती है। हम घूस नहीं देंगे तो हमारी आईडी नहीं मिलेगी। भाई, अपने देश में बेरोजगारी चरम पे है। कोई भी लड़का ये चाहेगा कि हमें नौकरी मिलने के लिए 10-20 हज़ार हम पे पड़ जाए तो ठीक है, और जो जिस लड़के से रुपए लेते हैं उससे कहती तुम्हारी सैलरी आएगी 17 से 18 हज़ार, और उसकी आती है 3 से 4 हज़ार। वो तो रोक के मर जाता है पहले ही बेचारा, और क्या। तो शोषण, मीटर रीडर का शोषण चरम पे है सर। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि जो आउटसोर्स निगम बन रहा है उसमें हम लोगों को लिया जाए, ताकि हम लोग भी अपने बच्चों को पाल सकें, हमारा भी जीविकोपार्जन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में मीटर रीडर संघ के जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं। वहीं पर इन्होंने बताया किस तरह से इनका विभाग जो है शोषण करता है, और वहीं पर आउटसोर्सिंग में सम्मिलित करने की बड़ी मांग को लेकर यहाँ एकत्रित हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन में, और अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से यही कहना चाह रहे हैं कि यह जिस तरह से कार्य करते हैं इनकी मांगों को पूरा किया जाए ताकि इनकी समस्या का समाधान हो सके। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से। मीटर रीडर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मीटर रीडर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मीटर रीडर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।